जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे समसामयिकी करंट जीके नवंबर 2020 और नवंबर 2020 की संपूर्ण करंट जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। सारे के सारे प्रश्न अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं तो नवंबर 2020 का करंट जीके का प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन। जो बिडेन जो हैं साथियों, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और 2009 से 2017 तक ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 290 सीटें जीती हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214 सीटें मिली। जीतने के लिए 270 सीटों की आवश्यकता रहती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन जो बिडेन ने 20 सीटें अधिक जीती, 290 सीटें जीतकर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। और साथियों, जो बिडेन जो हैं वो जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल की हैं ये, और उत्तर है कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो हाल ही में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। ये भी जो बिडेन की तरह डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इन्होंने इन चुनावों में वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस को हराया है। तो ये प्रश्न भी परीक्षाओं में आ सकता है, किसे पराजित किया है? माइक पेंस को पराजित किया है। और अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है नाम। इसके अध्यक्ष हैं टॉम पेरेज। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? टॉम पेरेज। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, वो किसके स्थान पर अध्यक्ष बने हैं? तो इससे पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। और साथियों, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है वो जीता है हरियाणा राज्य ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की बात चली है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगला प्रश्न है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है। तो 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है मिक रेडवुड कंपनी। और साथियों, ये मिक रेडवुड जो कंपनी है ये आबू धाबी की कंपनी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से हाल ही में सम्मानित किया गया है सादात रहमान को। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है अलीम डार ने। अलीम डार जो हैं वो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना लागू की है? तो किस राज्य सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना लागू की है? तो वो राज्य है तेलंगाना।
आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और साथियों, मोदी सरकार के द्वारा जो किसानों के संदर्भ में कृषि कानून जो लागू किए गए हैं 3, उनकी भी विस्तृत वीडियो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के आई बटन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हैं तिमिसिलाई सुंदरराजन और मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला प्रश्न है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ये पुस्तक है जो हाल ही में सबसे कम उम्र में किसी लेखिका के द्वारा लिखी गई है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक हाल ही में सबसे कम उम्र में लिखने वाली लेखिका कौन बनी है? तो ये है अभिजीता गुप्ता। अगला प्रश्न है वह देश जो 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। तो 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करने वाला देश बनेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने ई वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैक्स पर 100% की छूट दी है? तो किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है, ई वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है? तो यह है तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी जो AIADMK पार्टी से संबंध रखते हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। अगला प्रश्न है किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को प्रारंभ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को प्रारंभ किया गया है उड़ीसा राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं मोहम्मद रफीक। साथियों, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, अगर आपके ज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर किया करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए हाल ही में मिशन संपूर्ण पहल योजना शुरू की गई है असम राज्य में। और इसके 2 उद्देश्य हैं मिशन संपूर्ण पहल के। पहला है कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना और दूसरा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब बात असम की है तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। अगला प्रश्न है PAC पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी रैंकिंग में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अच्छा शासित राज्य भारत का बना है केरल राज्य और सबसे निम्न स्थान जो इस रैंकिंग में दिया गया है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। और ये जो PAC कमेटी है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंगन। ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिविल सर्विसेज के संदर्भ में लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना है असम राज्य। अब यहाँ पर 3 कैटेगरियां हो गई है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स। इनको भी आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की दीपा मेहता की फिल्म फनी बॉय, ये आपको ध्यान में रखना है, दीपा मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म है फनी बॉय, किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? तो
किस देश से ये ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेटेड की गई हैं? तो ये की गई हैं कनाडा देश से। दीपा मेहता भारतीय मूल की कनाडियाई निवासी हैं, इसलिए ये प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है। और वैसे साथियों, ये अभी केवल नॉमिनेटेड की गई है, इसे ऑस्कर नहीं मिला है। तो नामित की गई है ये फिल्म कनाडा देश की ओर से। अगला प्रश्न है, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, T20 क्रिकेट फॉर्मेट जो है उसमें 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने हैं हेनरी क्रिस्टोफर गेल, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। IPL 2020 हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित किया गया है, आप सभी जानते हैं। और हेनरी क्रिस्टोफर गेल जो हैं इस प्रतियोगिता में शानदार फॉर्म में थे और ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस में आए 2020 के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम रखा गया है? तो फिलीपींस में आए सबसे शक्तिशाली तूफान का नाम रखा गया है गोनी। और इसकी गति जो है वो प्रारंभिक गति जो बताई गई है वो बताई गई थी 280 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला है, केरल राज्य के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजू थचन अवार्ड 2020 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो केरल का सर्वोच्च लिटरेचर साहित्यिक पुरस्कार है ये एजू थचन अवार्ड। ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है पॉल जाचेरिया को। तो पॉल जाचेरिया जो हैं ये मलयालम कवि हैं और 2004 में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पॉल जाचेरिया प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को ने किस भारतीय टाइगर रिजर्व को हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो वो है मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। और साथियों, ये भारत का 12वां टाइगर रिजर्व बन गया है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिल चुका है। और मध्य प्रदेश का बन गया है 3रा बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहले पंचपढ़ी टाइगर रिजर्व और अमरकंटक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश का 3रा हो गया और भारत का हो गया 12वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला देश है अमेरिका। अब देखिए, थोड़ी सी इसकी व्याख्या सुन लीजिए आप। बाहर होने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तथा वर्तमान राष्ट्रपति बिडेन ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के पश्चात वे अमेरिका को इस समझौते में शामिल करेंगे। तो जनवरी 2021 में जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे और उसके बाद में ये कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका जो आधिकारिक रूप से इस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, पेरिस जलवायु समझौते में वापस शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 खिताब जीता है? तो देखिए साथियों, ये तो हर देश में प्रतियोगिता आयोजित होती है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप सोच रहे होंगे कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका कारण है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का जो खिताब जीता है वो भारतीय मूल की सुंदरी ने जीता है, मारिया थाटिल ने। और ये मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का 16वां संस्करण था। तो नाम ध्यान में रखिएगा, भारतीय मूल की हैं मारिया थाटिल, जिन्होंने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है? तो प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, तो मतलब एक तरफ से तो जो प्लास्टिक से संबंधित कचरा है वो कम हो जाएगा, मतलब प्रदूषण हटेगा, और दूसरी तरफ जो है व्यक्ति उस प्लास्टिक के बदले मास्क प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो पहल है ये किस नगर निगम ने हाल ही में शुरू की है? तो उत्तराखंड की देहरादून नगर निगम ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया जाता है। ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। बच्चों व वयस्कों के लिए 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं रस्किन बॉन्ड, और
पद्मश्री और पद्म भूषण नागरिक अलंकरण भी ये प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो मोदी जी ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया है? तो भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये है भारत के लिए प्रश्न, भारत की ओर से नामित की गई फिल्म है नटखट। और कनाडा की तरफ से कौन सी थी वो मैंने आपको बता ही दिया है, दीपा मेहता की फिल्म थी। और नटखट जो फिल्म है इसके निर्देशक हैं शान व्यास और अभिनेत्री के रूप में आपको देखने को मिलेंगी विद्या बालन। अगला प्रश्न है, ड्रीम 11 2020 आईपीएल खिताब किसने जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन है ये। तो ड्रीम 11 2020 का जो खिताब है ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है। और यदि आपसे पूछा जाए लगातार कितनी बार जीत चुका है मुंबई इंडियन, तो लगातार दूसरी बार मुंबई इंडियन ने ये खिताब जीता है। और मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस ने इस बार दिल्ली कैपिटल्स को पराजित किया और दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान थे वो हैं श्रेयस अय्यर। अब देखिए साथियों, इस बार जो आईपीएल टूर्नामेंट जो हुआ है वो हुआ है यूएई में, और कोरोना काल के चलते ये भारत में आयोजित नहीं होकर एकदम न्यूट्रल देश में हुआ है। और वो कहाँ हुआ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार। लगातार चौथी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और वैसे कुल 7 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। और इन्होंने इस बार एनडीए से गठबंधन किया तथा चुनाव में फतेह हासिल करके मुख्यमंत्री का ताज पहना है। अगला प्रश्न है, वुमेन्स T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो आईपीएल के साथ ही ये भी प्रतियोगिता हुई थी जो केवल महिलाओं से संबंधित थी। T20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 ये जीता गया है ट्रेल ब्लेजर्स की टीम के द्वारा। और ट्रेल ब्लेजर्स की जो टीम की कैप्टन थी वो थी स्मृति मंडाना। और ट्रेल ब्लेजर्स ने किस टीम को हराया फाइनल में? तो वो थी सुपरनोवा की टीम और इसके कप्तान थे हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन में आयोजित ITTF महिला विश्व कप टेबल टेनिस 2020 का खिताब किसने जीता है? तो चीन में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप प्रतियोगिता 2020। इसकी विजेता रही हैं चीन की ही खिलाड़ी चेन मेंग। चेन मेंग का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये विश्व की नंबर 1 वर्तमान टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये जो संस्करण था इस प्रतियोगिता का, ये था 24वां संस्करण। तो साथियों, ये है नवंबर 2020 वेरी इंपॉर्टेंट 30 करंट जीके क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए करें। लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अधिक जानकारियां आपके बीच साझा करता रहूं। वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहें और सफलता के चरम को छुएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।